डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका शीर्षक है उत्तक। तो इस चैप्टर के अंदर में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि उत्तक आखिरकार होता क्या है, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सभी कंटेंट्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो देखो, उत्तक के बारे में हम बता सकते हैं कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो कि उद्भव और कार्य की दृष्टि से समान होता है, उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। अब ध्यान देते हैं कि उत्तक का हम विज्ञान के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखो, उत्तकों का अध्ययन हम विज्ञान के जिस ब्रांच के अंदर में करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी, यानी कि उत्तक विज्ञान। इसके पहले तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने जो जाना कि उत्तक क्या होता है और उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। और इसके पहले जो है हम लोगों ने स्टडी कर लिया हुआ है कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उन सभी के अंदर में सामान्य रूप से एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती है। इसका मतलब ये मैं कह रहा हूं कि चूंकि देखो, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें चूंकि एक ही कोशिका होता है, यही कारण है कि उसी कोशिका के अंदर जीवन को बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, जैव प्रक्रम जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि, ये सारी क्रियाएं जो है कंप्लीट की जाती हैं। जबकि बात करेंगे अगर हम लोग बहुकोशिकीय जीवों में, तो इनमें सभी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह बना होता है, और कोशिकाओं के ऐसे ही विशेष समूह को जो कि संरचना, कार्य और उत्पत्ति के आधार पर जो है समान होते हैं, हम लोग उसको उत्तक कहते हैं। तो आपने अभी जो है उत्तक को समझा कि उत्तक क्या होता है, उत्तक का डेफिनेशन देखा। अब हम डिस्कस करेंगे उत्तकों के प्रकार के बारे में। तो देखो, उत्तकों का प्रकार की अगर बात किया जाएगा तो उत्तकों के जो है दो प्रकार होते हैं, एक होता है पादप उत्तक और दूसरा होता है जंतु उत्तक। इससे पहले एक चीज आप इम्पोर्टेंट ये बात समझ लो कि इस चैप्टर के अंदर में हम उत्तक के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, यानी उत्तकों के मेनली प्रकार के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो पूरा जो हमारा ये अध्याय है आज का, यानी कि आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तक, ये उत्तकों के प्रकार के बारे में है। और इस पूरे चैप्टर के अंदर में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो मैं आप सभी को एक एक करके बता दे रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी हम समझ लेंगे कि उत्तकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो, ध्यान दो कि ये जब मैं बताऊंगा उत्तकों का प्रकार और इस अध्याय में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो आपको जो है थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के नाम सुन करके आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है, यानी कि अभी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ थोड़ा सा आपको नीरस लग सकता है। लेकिन जब इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ लोगे उसके बाद से, चूंकि ये जितने भी आगे मैं शब्द इस्तेमाल करने वाला हूँ ये सारे शब्द आपको जो है समझ में जब आ जाएंगे पाठ के अंत में, तो फिर आपको ये अच्छा लगने लगेगा। तो इस वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि एक बार ये आपके माइंड में सेट हो जाए कि इस चैप्टर के अंदर में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। और एक एक करके जब इन सभी शब्दों के बारे में डिटेल से जब आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तब आपको जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और जाना पहचाना लगने लगेगा, और उसके बाद से कभी भी लाइफ में ये बोरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि उत्तक जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पादप उत्तक और दूसरा होता है जंतु उत्तक। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पादप उत्तक के प्रकारों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे जंतु उत्तक के प्रकारों के बारे में। तो देखो, पादप उत्तक जो है वो फिर से दो प्रकार का होता है। एक होता है विभाज्योतकी उत्तक जिसको कि हम लोग विभाज्योतक भी कहते हैं, और दूसरा होता है अस्थाई उत्तक जिसको कि हम लोग परमानेंट टिश्यूज भी कहते हैं। देखो, विभाज्योतक को हम लोग मेरिस्टम भी बोलते हैं, और विभाज्योतकी उत्तक को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कहते हैं।
ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग विभाज्योतकी ऊतक यानी विभाज्योतक के प्रकार के बारे में। तो देखो विभाज्योतक के प्रकार जो है 4 होते हैं। एक होता है प्राइमरी मरिस्टम या फिर कह सकते हैं प्राथमिक विभाज्योतक, दूसरा होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक या फिर कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टम, और तीसरा होता है पार्श्वीय विभाज्योतक यानी कि लैटरल मेरिस्टम, और चौथा होता है अंतर्विष्ट विभाज्योतक जिसको हम लोग इंटर कैलरी मेरिस्टम भी कहते हैं। अब देखो कहीं कहीं पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि विभाज्योतक जो होता है उसके जो है आपके 3 प्रकार होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरा होता है लेटरल पेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्वीय विभाज्योतक और अंतर्विष्ट विभाज्योतक, ये 3 प्रकार भी विभाज्योतक के देखने को मिल सकते हैं कहीं कहीं पे। तो दोनों ही जो इसका टाइप है ये सही है। 4 बताओ, ये 3 बताओ, आपको नाम बताने जरूरी हो जाएंगे अगर आप 4 बताते हो तो। नॉर्मली देखने को आपको 3 ही प्रकार मिलेंगे। अब देखते हैं अस्थाई ऊतक का। तो अस्थाई ऊतक जो है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एपिडर्मिस के रूप में, सरल अस्थाई ऊतक के रूप में यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज के रूप में, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के रूप में। तो ये जो है आपका टाइप हो गया अस्थाई परमानेंट, यानी कि अस्थाई का मतलब हो जाता है परमानेंट टिश्यूज का। देखो यहाँ पर वैसे तो 3 प्रकार का दिया है, आप 2 प्रकार भी बता सकते हो, सरल अस्थाई ऊतक और जटिल अस्थाई ऊतक, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये आप 2 प्रकार से बता सकते हो अस्थाई ऊतक के बारे में। अब देखते हैं हम लोग कि सरल जो अस्थाई ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो सरल अस्थाई ऊतक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पैरेन्काइमा, यानी कि उसको इंग्लिश में हम पैरेन्काइमा ही बोलते हैं। दूसरा होता है कॉलनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इन सभी के प्रकारों के बारे में, यानी कि पैरेन्काइमा के टाइप्स के बारे में। तो देखो पैरेन्काइमा का जब टाइप्स का बात किया जाएगा तो पैरेन्काइमा को जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक सेकेंड वेट करो। चलो, तो पैरेन्काइमा को हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं गोलाकार और अंडाकार पैरेन्काइमा के रूप में। तो ये 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया आपका जो है गोलाकार और दूसरा हो जाएगा अंडाकार, जो कि ये दोनों ही जो है जीवित होते हैं। अब दूसरा देखते हैं कॉलनकाइमा। तो कॉलनकाइमा जो होता है ये आपका जो है लंबा खंबाकार होता है, और ये जीवित कभी कभी मतलब कुछ जो है आपके मृत भी हो सकते हैं। स्क्लेरेन्काइमा का जब बात किया जाएगा तो ये जो है लंबी और संकरी होती है, यानी कि पतली होती है, और ये मृत होती है, जीवित ये नहीं होती है। साथ ही साथ ये लिग्निफाइड होती है, और लिग्निफाइड यानी कि लिग्निन का लेयर होने की वजह से स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो काफी सख्त होती है। तो आपने अभी देखा सरल अस्थाई ऊतक के बारे में कि सरल अस्थाई ऊतक के जो है आपके कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है वो गोल और अंडाकार हो सकता है। कॉलनकाइमा जो है लंबा और खंबाकार हो सकता है। स्क्लेरेन्काइमा जो है लंबा और संकरा हो सकता है। पैरेन्काइमा जो होता है जीवित होता है, और कॉलनकाइमा जो है वो आपका जीवित होता है, मृत भी हो सकता है, और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मृत होता है। तो आपने देख लिया कि अस्थाई ऊतक सरल अस्थाई ऊतक जो है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। अब देखते हैं जटिल अस्थाई ऊतक के बारे में। तो देखो जटिल जो अस्थाई ऊतक है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 प्रकार में। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम को हम लोग 4 प्रकार में बांट सकते हैं। एक है वाहिनिका जिसको हम लोग ट्रैकिड्स कहते हैं, दूसरा होता है वाहिका जिसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं, और तीसरा है आपका जाइलम पैरेन्काइमा जिसको कि हम लोग इंग्लिश में भी जाइलम पैरेन्काइमा ही बोलते हैं, और चौथा है जाइलम फाइबर जिसको कि हम लोग हिंदी में जाइलम रेशा कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में। तो देखो फ्लोएम जो होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है चालनी नलिका जिसको हम लोग सिव ट्यूब बोलते हैं, दूसरा होता है फ्लोएम रेशा जिसको कि हम लोग फ्लोएम फाइबर बोलते हैं, और तीसरा होता है सहचरी कोशिका जिसको कि हम लोग कंपेनियन सेल कहते हैं, और चौथा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा जिसको कि इंग्लिश में भी हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा ही कहते हैं। तो ये रहा जटिल अस्थाई ऊतक का प्रकार, यानी 2 प्रकार था जाइलम और फ्लोएम, और दोनों ही जाइलम और फ्लोएम का 4-4 प्रकार था।
तो ये हमने जो है प्लांट के प्रकार के बारे में पढ़ लिया कि प्लांट का प्रकार नहीं, प्लांट के जो टिश्यूज हैं यानी कि ऊतक हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और इन्हीं सभी के अंदर में हम लोग इन्हीं सभी के बारे में जो हम लोग प्लांट यानी कि पौधा पादप ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं जंतु ऊतक के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो देखो जंतु ऊतक का जब बात किया जाएगा तो जंतु ऊतक के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि जंतु ऊतक का प्रकार कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में हम लोग यही बताएंगे कि जंतु ऊतक जो है इसके निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है आपका वो हो जाएगा एपिथेलियम। तो एपिथेलियम टिश्यूज होता है। इसके अलावा जो है आपका दूसरा टिश्यूज का प्रकार हो जाएगा यानी ऊतक का प्रकार हो जाएगा संयोजी ऊतक, और तीसरा हो जाएगा आपका पेशी ऊतक, जबकि चौथा हो जाएगा आपका तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार बेसिकली हो गए। अब इन सभी के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम देखते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। तो एपिथेलियम टिश्यूज जो है वो निम्न प्रकार में उसको डिवाइड किया जाता है। पहला है सल्की एपिथेलियम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, और दूसरा है घनाकार एपिथेलियम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा है स्तंभी एपिथेलियम जिसको हम लोग कॉलुमनर एपिथेलियम बोलते हैं, और चौथा है हमारा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम यानी कि ग्रंथिल एपिथेलियम। तो ये रहा एपिथेलियम का प्रकार। इसके बाद हम लोग देखते हैं संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज के प्रकार के बारे में, संयोजी ऊतक के प्रकार के बारे में। तो संयोजी ऊतक का प्रकार होता है रक्त यानी कि ब्लड प्लाज्मा, जैसे कि एग्जांपल में हो गया, यानी कि ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। तो रक्त हो गया एक ऊतक, दूसरा है अस्थि यानी कि बोन, तीसरा है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। इन सब के अलावा जो है एरियोलर होता है यानी कि अवकाशी होता है, वसीय यानी कि एडिपोज होता है, और घना यानी कि डेंस फाइबर यानी कि घना तंतु, या फिर कह सकते हैं कि घना तंतुमक यानी कि घना तंतुमय ऊतक होता है। तो हम लोग उसको नॉर्मली डेंस ऊतक बोलते हैं, डेंस फाइबर बोलते हैं, या फिर घना तंतुमय ऊतक के नाम से जानते हैं। तो ये प्रकार हो गया संयोजी ऊतक का। अब देखते हैं हम लोग पेशी ऊतक के प्रकार के बारे में। तो पेशी ऊतक जो है वो 3 प्रकार का होता है, रेखित, अरेखित और हृद यानी कि हृदयक पेशी ऊतक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, या फिर कह सकते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं कार्डियक मसल्स। तो ये 3 प्रकार का होता है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज। अच्छा एक चीज छूट गया था, देखो ये जो घना तंतुमय ऊतक होता है ये भी फर्दर 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंडरा और दूसरा होता है स्नायु, यानी कि कंडरा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टेंडन, और स्नायु को हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स। तो ये 2 प्रकार के जो है घना तंतुमय ऊतक होते हैं, डेंस फाइबर टिश्यूज होते हैं। और बाकी मैंने मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताया ही था कि 3 प्रकार का, एक जो है आपका स्ट्रेटेड मसल, दूसरा अनस्ट्रेटेड मसल, और तीसरा जो है कार्डियक मसल। तो इसके अलावा भी हम लोग बोल सकते हैं इसको जो है रेखित, अरेखित और हृद पेशी ऊतक या फिर हृदयक पेशी ऊतक। अब देखते हैं हम लोग एक अंतिम ऊतक के बारे में जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यूज। तो ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे नर्वस टिश्यूज के बारे में। तो ये हमारा पाठ का जो है परिचय हो गया, और साथ ही साथ जो है ऊतकों का प्रकार हो गया। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप ऊतक के प्रकार के बारे में। जैसा कि अभी मैंने एक बार बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पादप ऊतक के बारे में। हमने अभी आप लोगों को बताया था कि पादप ऊतक 2 प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है वो 3 प्रकार का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक, और दूसरा होता है पार्श्वीय विभाज्योतकी ऊतक जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और तीसरा होता है अंतर्विष्ट विभाज्योतकी ऊतक जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इंटरकैलरी टिश्यूज। दूसरा जो है वो पादप ऊतक का प्रकार है अस्थाई ऊतक, और अस्थाई ऊतक में एक स्पेशल टाइप है आपका एपिडर्मिस टिश्यूज यानी कि एपिडर्मिस ऊतक, और
बाकी बात करेंगे तो अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल अस्थायी ऊतक जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है आपका जटिल अस्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो ये जो अस्थायी ऊतक होता है ये आपका तीन प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि बात करेंगे अस्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार जटिल अस्थायी ऊतक का, तो ये जो है आपका दो प्रकार का होता है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। अब ये जो जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक होता है ये भी आगे चल करके चार चार प्रकार में डिवाइड होता है। तो अगले क्लास में हम लोग जो है विभाज्य ऊतक की ऊतक के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ और आप सभी को बता दूं कि आप सब जो भी पढ़ते चलते हो उसका नोट्स जरूर बनाएं। अभी आज जो मैंने आप सभी को पढ़ाया है इन सभी का आप सभी क्या करोगे कि फ्लो चार्ट बनाओगे, यानी कि जिस प्रकार से अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पादप ऊतक के प्रकार के बारे में, उसी प्रकार से आप लोग अपने अपने कॉपी में जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में, पादप ऊतक के प्रकार के बारे में और ऊतक के प्रकार के बारे में फ्लो चार्ट बनाएंगे, ताकि ये आपके दिमाग में पिक्चराइज हो जाए और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नाम आपको याद करना नहीं पड़े बल्कि याद हो जाए अपने आप। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।